शनि शिंगणापुर, जहां घरों में आज भी ताला नहीं लगता। शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी यहाँ एक काले पत्थर में निवास करते हैं। यह मंदिर हर साल बड़ी मात्रा में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शनि शिंगणापुर मंदिर के प्रति लोगों का विश्वास इतना मजबूत है कि यहाँ गांव में किसी भी घर में दरवाजे और ताले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शनि चोरों से उनके सामान की रक्षा करते हैं। शनिवार, अमावस्या और श्री शनैश्चर जयंती जैसे पवित्र मौक़ों पर यहाँ लोगों के उत्साह का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ कुछ हिंदू भक्त रोजाना भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि किसी के जीवन पर शनि ग्रह का प्रभाव दुर्भाग्य के रूप में माना जाता है। शनि शिंगणापुर मंदिर की यात्रा निश्चित रूप से भक्तों को यह आशा देती है कि यहाँ आने के बाद आपका जीवन निश्चित रूप से सुधर जाएगा। भक्तों का मानना है कि शनि देव उनके जीवन में खुशियाँ भर देंगे। यहाँ पर लंबी लाइनों में लगने और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भक्त शनि देव के दर्शन कर सकते हैं। शनि शिंगणापुर के इतिहास के बारे में बात करें तो बता दें कि ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले एक चरवाहे ने एक नुकीले से काले पत्थर को छुआ था, जिसके बाद उस पत्थर से खून बहने लगा था। इस घटना के बाद पूरा गांव हैरान रह गया था। उसी रात चरवाहे ने अपने सपने में भगवान शनीश्वर को देखा था, जिन्होंने उसे काले पत्थर को अपना स्वयंभू रूप बताया था। इसके बाद चरवाहे ने भगवान को नमस्कार किया और उसने भगवान से पूछा कि क्या उस जगह भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। हालांकि भगवान ने इसके लिए उसे इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने चरवाहे को प्रतिदिन पूजा करने और हर शनिवार को तिलकाभिषेक करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनके गांव को चोरी और लूट से कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए भगवान शनीश्वर को आज भी खुले यार्ड में रखा जाता है। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ गांव में किसी भी घर में ताले और दरवाजे नहीं हैं। यहाँ पर आज तक घरों में ताले और दरवाजे नहीं होने के बावजूद भी चोरी की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है। साल 2010 और 2011 में कुछ लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन यह कहा जाता है कि वे लोग यह काम करने के बाद ही कुछ मिनटों के भीतर मर गए थे। शनि शिंगणापुर मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ मंदिर में चारों ओर छत, दरवाजे और दीवारें नहीं हैं। इसमें केवल 5.5 फीट ऊंचा काला पत्थर है, जिसे भगवान शनि का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर को एक मंच के ऊपर खुले आसमान के नीचे रखा गया है। यह मंदिर भारत के दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। भगवान शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल तांबे के पात्र से लगातार टपकता रहता है, जो कि मूर्ति के ठीक ऊपर लटका होता है। यहाँ मंदिर में भगवान शनि के अलावा नंदी, हनुमान और शिव की मूर्तियाँ हैं। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को तथा प्रत्येक शनिवार को यहाँ शनि भगवान की विशेष पूजा और अभिषेक होता है। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे और सायंकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलता है। जनश्रुति के अनुसार एक बार शिंगणापुर में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा सा और लंबा सा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा। वह अद्भुत पत्थर था। उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर वह घबरा गया और वहां से भागकर गांव आया, जहां उसने सारी घटना बताई। यह सुनकर लोग उस पत्थर के पास गए और उसे उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर नहीं उठा सका। तभी उसी रात उस आदमी को शनि देव ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं उस पत्थर रूप में साक्षात शनि हूँ। मामा भांजे मिलकर मुझे उठाएंगे तो मैं उठ जाऊंगा। यह स्वप्न उस आदमी ने गांव के लोगों को सुनाया। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को उठाकर एक बड़े मैदान में सूर्य की रोशनी तले स्थापित कर दिया,
तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजे दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनिदेव के रूप में यह शिला एक गड़रिये को मिली थी। स्वयं शनिदेव ने उस गड़रिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुले स्थान पर स्थापित करें और इस शिला पर तेल का अभिषेक शुरू करें। तब से ही यहाँ एक चबूतरे पर शनि के पूजन और तेल अभिषेक की परंपरा जारी है। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी शनि भगवान के दर्शन करने के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वह दर्शन करके पुनः बाहर न निकल जाए। यदि वह पीछे मुड़कर देखता है तो उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती, उसका यहाँ आना निष्फल हो जाता है। शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश मुफ्त है। विभिन्न अनुष्ठानों के लिए अलग अलग शुल्क लिया जाता है। श्री शनेश्वर देव स्थान ट्रस्ट यहाँ मंदिर के पास स्थित है, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए हाइजीनिक भोजन की व्यवस्था करता है। इस कैंटीन में कूपन उचित मूल्य पर उपलब्ध है। यहाँ 1000 से अधिक लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। आपको हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिलाओं को 400 से अधिक वर्षों से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 8 अप्रैल 2016 में इस परंपरा के खिलाफ विरोध किए जाने के बाद इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति मिली है। शनि शिंगणापुर मंदिर आने वाले भक्त किसी भी दिन पूजा और अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे खास दिन भी होते हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। शनि अमावस्या यहाँ मनाए जाने वाला एक खास दिन है, जिसे भगवान शनीश्वर के पसंदीदा दिन के रूप में मनाया जाता है। इस खास मौके पर हजारों भक्त भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। इस दिन शनिदेव को पानी, तेल और फूल से नहलाया जाता है। शनि अमावस्या के खास अवसर पर शनीश्वर का जुलूस भी निकाला जाता है। यदि आप शनि शिंगणापुर जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि इस मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर का होता है। इन महीनों में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर्दियों की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाता है। गर्मी के मौसम में आपको यहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मानसून के समय भी यहाँ की यात्रा करना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इस दौरान बाहरी गतिविधियों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि शिंगणापुर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पर्यटन स्थल सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र के अन्य तीर्थ स्थल शिरडी से काफ़ी करीब स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप शिरडी से भी जा सकते हैं। शिरडी से शनि शिंगणापुर तक पहुँचना आसान है, क्योंकि नियमित अंतराल पर साझा टैक्सियाँ उपलब्ध हैं। शनि शिंगणापुर में शनिदेव का मंदिर औरंगाबाद अहमदनगर राजमार्ग पर घोड़गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर औरंगाबाद से लगभग 84 किलोमीटर, अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर नियमित बसें नहीं मिलती, लेकिन यह मार्ग निजी टैक्सियों द्वारा अच्छी तरह से संचालित है। शनि शिंगणापुर के लिए नियमित अंतराल पर शिरडी से साझा टैक्सियाँ उपलब्ध हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप यहाँ जाने के लिए पूरी टैक्सी बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब तक यहाँ पर वाहन नहीं भरते तब तक वाहन नहीं चलते। शिरडी से शनि शिंगणापुर पहुँचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। शनि शिंगणापुर दर्शन पूरा करने और शिरडी लौटने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। शिरडी से शनि शिंगणापुर के लिए सुबह के समय यात्रा करना एकदम सही है। सुबह के समय मार्ग पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा, जिससे आप मंदिर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर में पूरे दिन काफ़ी भीड़ रहती है। शनि शिंगणापुर के निकटतम रेलवे स्टेशन राहोरी 32 किलोमीटर, अहमदनगर 35 किलोमीटर और श्री रामपुर 54 किलोमीटर, शिरडी रेलवे स्टेशन 75 किलोमीटर है। कोई भी पर्यटक भारत के किसी भी शहर से इन स्टेशनों के लिए चलने वाली ट्रेनों का लाभ उठा सकता है। देश के प्रमुख शहरों मुंबई, पुणे, दिल्ली, मनमाड़, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और शिरडी के लिए भारत के कई शहरों से यहाँ के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं।
शनि शिंगणापुर के निकटतम स्टेशन पहुंचने के बाद आप मंदिर तक पहुंचने के लिए रिक्शा या टैक्सी कर सकते हैं या अन्य निजी वाहन या स्थानीय बसों की मदद ले सकते हैं। शनि शिंगणापुर का निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जो 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एक अन्य हवाई अड्डा नासिक में है, जो कि 144 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर्यटक कोई भी घरेलू उड़ान पकड़कर भारत के किसी भी शहर से यहाँ की यात्रा कर सकता है। दोनों हवाई अड्डों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री मुंबई से उड़ान पकड़ सकते हैं। मुंबई हवाई अड्डे पहुँचने के बाद फिर शनि शिंगणापुर तक पहुँचने के लिए सड़क के माध्यम से 293 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। पुणे हवाई अड्डा इस तीर्थ स्थल से 161 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।